दोस्तों, सियासन बत्तीसी की कहानियाँ सिर्फ पुरानी दास्तानें नहीं है, बल्कि जीवन जीने की गहरी सीख भी छुपाए हुए है। आज की कथा है दूसरी पुत्री चित्रलेखा की, जिसने राजा भोज को बताया कि विक्रमादित्य जैसा पराक्रमी और धर्मात्मा राजा ही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी पुतली की अद्भुत कथा। जब राजा भोज ने अगले दिन सिंहासन पर बैठना चाहा, तो दूसरी पत्नी चित्रलेखा प्रकट हुई और बोली, हे राजन, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिससे विक्रमादित्य जैसा साहस और पराक्रम हो। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनमें क्या विशेषताएं थी? राजा भोज ने विनम्रता से कहा, हाँ बताइए पुतली जी। चित्रलेखा ने कहना शुरू किया। एक बार विक्रमादित्य को योग साधना की इच्छा हुई। उन्होंने अपना राजपाट छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और स्वयं वपुत लगाकर वन में तपस्या करने चले गए। उसी वन में एक ब्राह्मण कठिन तप कर रहा था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य फल दिया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी को दिया, पर पत्नी ने लोभ में कहा, इसे राजा को दे आओ, बदले में धन मिलेगा। ब्राह्मण फल देकर राजा भर्तृहरि के पास पहुंचा। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने वह फल अपनी रानी को भेंट कर दिया, लेकिन रानी का मन राजा में नहीं था। उसका झुकाव नगर के कोतवाल की ओर था। रानी ने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अक्सर एक वेश्या के पास जाया करता था। उसने वह फल वेश्या को भेंट कर दिया। वेश्या ने जब वह अमर फल देखा तो सोचा, अगर मैं अमर हो गई तो भी पाप ही करूंगी। इससे अच्छा है कि यह फल उस राजा को लौटा दूं जो सच में लाखों का भला कर सकता है। और इस प्रकार वेश्या ने फल दरबार में जाकर राजा को लौटा दिया। फल देखकर राजा भर्तृहरि स्तब्ध रह गए। उन्हें सारा सत्य मालूम हो गया। यह जानकर उसका मन संसार से विरक्त हो गया और वे गुपचुप राजमहल छोड़ साधु सन्यासी बनकर निकल पड़े। इधर जब यह समाचार देवताओं के राजा इंद्र को मिला, तो उन्होंने राज्य की रक्षा हेतु एक दूत भेजा। इसी बीच विक्रमादित्य की साधना पूरी हुई और वे राज्य लौटे। दूत ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम राजा विक्रमादित्य हो तो सिद्ध करके दिखाओ। विक्रमादित्य ने कहा, मैं ही विक्रमादित्य हूँ। लेकिन दूत ने चुनौती दी, पहले मुझसे युद्ध करो तभी आगे बढ़ सकोगे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः विक्रमादित्य ने दूत को परास्त कर दिया। हार कर दूत बोला, हे राजन, आप महान हैं, मुझे जीवन दान दीजिए, एक दिन मैं आपके काम आऊंगा। विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया। इतना सुनाकर पुत्री चित्रलेखा ने राजा भोज से कहा, हे राजन, क्या आप में भी इतना पराक्रम और धैर्य है कि इंद्र के दूत तक को परास्त कर सके? यदि हाँ, तो ही इस सिंहासन बैठने का अधिकार है। राजा भोज चुप हो गए। उन्हें लगा कि वे अभी विक्रमादित्य जैसे परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, ये थी सिंहासन बत्तीसी की दूसरी पुतली की अद्भुत कथा। इस कहानी में हमें सीख मिलती है कि असली राजा वही है जो न सिर्फ न्यायप्रिय हो, बल्कि पराक्रमी और क्षमाशील भी हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी यानी तीसरी पुतले की कथा के लिए जुड़े रहिए।